तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही बेसिक सा डाउट सॉल्व करने वाले हैं। जो जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ सकती है उस चीज में, विच इज related to trigonometry. So let us suppose we are having this question. So cos pi minus theta is equal to what? Okay, or something like this. Sin pi by 2 plus theta is equal to what? Okay, so now we need to solve this. So हम राइट साइड में क्या लिखेंगे? So स्टूडेंट्स को यूजुअली कंफ्यूजन होता है, ओ शुड बी राइट इट माइनस cos थीटा और सम फॉर्म ऑफ sin थीटा. ओके, सो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है. ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना लूंगी इधर. ओके, सो मार्क कर देती हूँ मैं. दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड, and this is our fourth quadrant. Okay, okay. अब हम अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज में थीटा इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 till 90. ओके, सो थीटा थीटा ही रहने वाला है. ओके, ओके. सो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होगा तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहां तक तो हमने 90 डिग्री कवर कर लिया है. सो वी आर गोइंग टू राइट इट पाई बाय 2 प्लस थीटा. ओके, so pi by 2 plus theta is going to lie in second quadrant. Okay, and then थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम कैसे लिखेंगे? अब हम यहां से यहां तक पाई एंगल कवर कर चुके हैं. ओके, यहां से यहां तक. सो नाउ अब हम जो भी एंगल यहाँ लाई करेगा हम उसको कैसे लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक पाई प्लस थीटा, राइट? ओके, अब अब यहां तक हम कितना एंगल कवर कर चुके हैं? थर्ड क्वाड्रेंट तक 3 पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू. सो यहाँ जो भी एंगल होगा वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा. ओके, ऐसे लिखेंगे. ओके, अब मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ कि इसको और हम कैसे लिख सकते हैं. ये तो हम ओके, सपोज क्या कोई और तरीका है कि हम किसी भी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में लिख पाए? कोई और तरीका? बिल्कुल है. अब अगर हमें पता है कि यहाँ पे एंगल पाई है, यहाँ पे 0 है, पाई बाय 2 है और यहाँ पे 3 पाई बाय 2. ओके, ओके. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इससे जस्ट पहले जो एंगल रहा होगा वी कैन राइट इट लाइक पाई माइनस थीटा. वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाइक करेगा. ओके, थीटा इज नॉट थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 ओनली बिटवीन दैट. दैट्स वाई ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, सो देयर आर टू मेथड्स. पाई बाय 2 के टर्म्स में हम ऐसे लिखेंगे एंड पाई के टर्म्स में हम ऐसे लिखेंगे. ओके, अब क्या कोई और तरीका है एंगल को लिखने का इन थर्ड क्वाड्रेंट? लेट अस थिंक. ओके, वी नो हमने यहाँ तक 3 पाई बाय 2 एंगल कवर कर लिया है. सो कैन वी राइट इट लाइक दैट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा? हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना. ये तो हमने पाई के टर्म्स में लिखा, ये हम 3 पाई बाय 2 के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे. ओके, ओके, ओके. अब हम ओके, अब हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं? अब ध्यान से सोचो, यहाँ पे हम एन पाई के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, पाई बाय 2 के टर्म्स में तो हमने लिख लिया. कोई और तरीका है यहाँ पे लिखने का? अगर हम ध्यान से सोचे तो यहाँ तक एंगल कितना कवर हो गया? 2 पाई. ठीक है, पूरा एक सर्कुलर मोशन ट्रैवल करने में 2 पाई एंगल कवर हो गया. अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे तो हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 के टर्म्स में 2n+1 पाई बाय 2. टू बी मोर स्पेसिफिक ये ऑड मल्टीपल्स आएंगे. ठीक है, तो अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा. लिख सकते हैं ना. इसको भी लिखने के दो तरीके हो गए. ठीक, थीटा को तो हम थीटा ही, अच्छा थीटा को भी और एक तरीका है लिखने का. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले कि टेल अस कॉस 2 पाई प्लस थीटा. ओके, सो
इजंट इट अ कॉमन सेंस कि ये भी ऐसे ही आएगा? ओके, अब अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न देखें तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा, तो अब ये चीज आपको ध्यान ध्यान में रखनी है कि हम किस क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लिख सकते हैं या 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं पाई/2 प्लस थीटा या फिर पाई-थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं पाई+थीटा या 3 पाई/2 - थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं 3 पाई/2 प्लस थीटा या 2 पाई-थीटा, ओके। तो हम ये सारे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अब बात आई, हमको ये बताना है कि पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा। ओके, अब हम देखेंगे पाई माइनस थीटा कहाँ आता है। यस, वो इस इधर आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ओके। सो अब हमको इतना पता चल गया कि जो ये एंगल है कॉस कोसाइन के अंदर, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमको ये पता करना है कि क्या कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो हम आगे जो भी सिंबल है उसके आगे प्लस लगा देंगे, अदरवाइज हम माइनस लगा देंगे, ओके। सो लेट अस चेक। अब आपको 3 डायग्राम्स तो आने ही चाहिए। वैसे तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कॉस साइन सेक कोसेक सबके आने चाहिए, बट 3 तो बेसिक है, दैट यू मस्ट नो। पहला है साइन का डायग्राम, ओके। सो इट गोज लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई, ओके, डन। और यहाँ पे कहीं पाई/2 आ जाता है और यहाँ पे कहीं 3 पाई/2 आ जाता है, ओके, राइट। अब मैं, ये तो हो गया साइन थीटा का ग्राफ। अब मैं एक बार कॉस थीटा का भी बना देती हूँ, ओके। सो ठीक है, तो ये आ जाता है पाई/2 एंड ये है पाई, ये है 3 पाई/2 और ये जो है दिस इज 2 पाई, ओके। एंड सिमिलरली साइन टैन थीटा का भी बना देंगे, टैन थीटा। तो टैन थीटा का ग्राफ ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ओके। दिस इज पाई/2 माइनस पाई/2, और ये पाई 3 पाई/2 है, ओके। तो ऐसे, ओके। अब हमको पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो जो अंदर का एंगल होता है वो कहाँ से लाई, कहाँ के बीच में लाई करता है, पाई/2 से पाई में लाई करता है, ओके। तो अब हम कॉस की डायग्राम में देखेंगे कि पाई/2 से पाई में कॉस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पाई/2 से पाई की रेंज में कॉस कोसाइन हमको दिख रहा है नेगेटिव। दैट मीन्स कि ये जो ये है नेगेटिव से ओपन होगा, राइट साइड वाला। सो एक बार लिख देते हैं उसको क्या, ओके। सो हम, अब हमें पता है कि जो हमारा ब्रैकेट है वो नेगेटिव से ओपन होने वाला है। सो बस हम सिंपली इसको लिख देंगे कोसाइन थीटा, ओके। लिख दिया, डन, ओके। अब हम, बात आती है साइन पाई/2 प्लस थीटा। अच्छा, मैं यहीं पे बता देती हूँ, सिमिलरली अगर हमको साइन पाई माइनस थीटा लिखना होता, या लेट अस सपोज साइन पाई प्लस थीटा लिखना है, ओके। ये भी हमको एज एन एक्स्ट्रा थिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो पाई प्लस थीटा, दैट मीन्स अब हम अपने क्वाड्रेंट ग्राफ की तरफ आ जाएंगे, हम देखेंगे ओके, सो पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम साइन के ग्राफ में देखेंगे, ओके पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा पाई से 3 पाई बाय 2 पे जाता है, तो पाई से 3 पाई बाय 2 में साइन इज ऑल्सो नेगेटिव, ओके। सो ये भी नेगेटिव है, दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट है ये भी नेगेटिव से ओपन होने वाला है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -sin थीटा। ओके, अब जब आपकी ब्रैकेट के अंदर पाई की टर्म है, पाई 2 पाई 3 पाई, जब तक पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है तब तक तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो इधर भी सेम ही रहने वाली है, कॉस का कॉस ही होगा। बट अगर अंदर की जो टर्म है वो 2n+1 पाई बाय 2 के टर्म्स में आ जाता है, ठीक है, तो जो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। तो जैसे अगर टेन होता तो वो कॉट में बन जाता, तो साइन होगा तो वो कॉस में बन जाएगा। तो वी आर गोइंग टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म इफ देर इज odd multiple 2n+1 पाई बाय 2 times समथिंग, ओके। सो इधर हम देख सकते हैं कि पाई बाय 2 है, सो डेफिनेटली ये जो राइट साइड वाला ब्रैकेट है ये खुलने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री से। तो अब ठीक है, वो तो हमने चेक कर लिया, अब हम देखेंगे पाई बाय 2 प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो अगेन इट्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। अब हमको क्वाड्रेंट पता चल गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, पाई बाय 2 से पाई में। ठीक है, अब हम आ जाएंगे वापस साइन के ग्राफ में, अब हम देखेंगे ओके, सो पाई बाय 2 से पाई में साइन कहाँ लाई कर रहा है, ओके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं लाई करता है, दैट मीन्स साइन पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स जो यहाँ ये चीज है ये पॉजिटिव साइन से ओपन होने वाली है, ओके। सो ठीक है, तो सिंपली अब क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, अब क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे बिकॉज अंदर दिस पाई बाय 2 है, पाई नहीं है इंटीग्रल। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा, सिंपली सी, सो सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे इन ब्रैकेट्स को। सो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।